एक दूर गांव में एक नेक दिल और अच्छे कर्मों वाला इंसान रहता था, जिसे सब लोग मस्जिद का इमाम मानते थे। उसका नाम मौलवी अब्दुर्रशीद था। उसके चेहरे पर हमेशा एक रोशनी सी दिखती थी। वो बहुत नरम बात करता और बहुत ही विनम्र था। इलाके के सारे लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। वो सिर्फ नमाज नहीं पढ़ाता था, बल्कि बच्चों को कुरान भी सिखाता था। लोग अपने परेशानियों में उससे सलाह लेते और वो हमेशा भलाई की नीयत से मदद करता। मौलवी अब्दुर्रशीद का एक ही बेटा था, जिसका नाम खालिद था। वो बचपन से ही शरीफ, शांत स्वभाव और सादगी पसंद लड़का था। मस्जिद के माहौल में बड़ा हुआ। उसने दीन की तालीम के साथ दुनियावी पढ़ाई भी पूरी की। जब वो जवान हुआ तो उसे कारोबार करने की इच्छा हुई। उसने अपने अब्बू से इजाजत मांगी कि वो छोटा सा व्यापार शुरू करना चाहता है, ताकि मस्जिद की सेवा के साथ साथ घर की मदद भी कर सके। मौलवी अब्दुर्रशीद समझदार और खुले सोच वाले पिता थे। उन्होंने बेटे को इजाजत दे दी। खालिद ने कपड़ों का कारोबार शुरू किया। क्योंकि वो ईमानदार था, लोग उस पर जल्दी भरोसा करने लगे और उसका काम बढ़ता गया। वो दूसरे शहरों से भी सामान मंगाने लगा और उसकी दुकान इलाके की मशहूर दुकानों में गिनी जाने लगी। समय बीतता गया और अब मौलवी अब्दुर्रशीद ने सोचा कि बेटे की शादी कर देनी चाहिए। उन्होंने पूरे इलाके में ऐसी लड़की ढूंढी जो शरीफ, पर्दे में रहने वाली और खूबसूरत हो। आखिर एक पास के गांव में उन्हें एक लड़की मिली जो बहुत खूबसूरत, सलीके वाली और नेक दिल थी। उसका नाम ज़ैनब था। ज़ैनब की खूबसूरती के चर्चे होते थे। उसकी आंखों में एक खास चमक थी और उसकी बातों में मिठास थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी उसका नम्र स्वभाव और सब्र था। मौलवी साहब ने बात करके खालिद और ज़ैनब का निकाह करा दिया। निकाह के दिन पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मस्जिद को सजाया गया, खाने का इंतजाम हुआ और सबने उस जोड़े को दुआएं दी। शादी के बाद ज़ैनब ने खालिद के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू की। वो बहुत खुश थी क्योंकि खालिद बहुत अच्छा पति था और मौलवी अब्दुर्रशीद उसे बेटी जैसा प्यार देते थे। ज़ैनब ने घर को साफ सुथरा रखा, अच्छा खाना बनाया और अपने अच्छे स्वभाव से सबका दिल जीत लिया। शादी के बाद कुछ महीने ऐसे गुजरे जैसे बसंत का मौसम हो। खालिद का कारोबार और बढ़ रहा था। मौलवी साहब खुश थे कि उनका बेटा हर काम में संतुलन बनाए हुए है। और ज़ैनब, वो तो जैसे घर के लिए एक बरकत बनकर आई थी। वो हर काम चुपचाप, प्यार से और सलीके से करती थी। सब उसकी तारीफ करते थे। अब खालिद के कारोबार ने एक नया मोड़ ले लिया था। उसे अब दूसरे शहरों से भी ऑर्डर मिलने लगे थे। एक दिन उसने अपने अब्बू से इजाजत ली कि वो कुछ दिन के लिए पास के बड़े शहर जाना चाहता है, ताकि वहाँ की मंडियों से नया सामान ले सके और कुछ नए कारोबार के रिश्ते बना सके। मौलवी अब्दुर्रशीद ने उसे दुआ देकर रवाना किया और ज़ैनब ने उसके सफर के लिए जरूरी सामान और खाने पीने की चीजें तैयार कर दी। खालिद शहर गया। वहाँ उसने कुछ व्यापार के सौदे किए। शहर के माहौल और बाजार को देखकर उसने सोचा कि वो अपनी दुकान में कुछ खास और अलग चीजें भी शामिल करेगा, जो फायदेमंद भी हों और लोगों को पसंद भी आए। वहीं उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त नौमान से हुई, जो अब उसी शहर में रहता था। दोनों ने मिलकर पुरानी बातें याद की और बहुत खुशी हुई। नौमान अब जानवरों की खास नस्लें पालने का शौकीन बन गया था। उसके पास कई तरह के कुत्ते, पक्षी और बिल्लियां थीं। जब खालिद उसके फार्म पर गया तो उसकी नजर दो खास काले रंग के, चमकती आंखों वाले, मजबूत शरीर वाले कुत्तों पर पड़ी। उनकी चाल और हरकतों में एक अलग रौब था। खालिद ने नौमान से पूछा, ये कैसे कुत्ते हैं? नौमान ने जवाब दिया, ये बहुत खास नस्ल के ब्लू जर्मन शेफर्ड हैं। बहुत वफादार, समझदार और अच्छे से ट्रेन किए गए हैं। अगर तुम चाहो तो मैं ये तुम्हें गिफ्ट में दे सकता हूँ। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और मैं चाहता हूँ कि ये तुम्हारी हिफाजत करेंगी। खालिद पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन जब नौमान ने जोर दिया और दोनों कुत्तों की देखभाल का तरीका समझाया तो खालिद ने वो तोहफा कबूल कर लिया। जब वो वापस अपने शहर लौट रहा था तो उसकी गाड़ी के पीछे दोनों कुत्ते शांति से बैठे थे, गंभीर, मजबूत और जैसे सफर की रखवाली कर रहे हों। जब वो अपने घर पहुंचा तो ज़ैनब हमेशा की तरह दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही खालिद गाड़ी से उतरा, ज़ैनब की नजर उन काले कुत्तों पर पड़ी। वो हैरान हो गई क्योंकि उनके घर में पहले कभी कोई जानवर नहीं रहा था और खालिद ने भी कभी जानवर पालने की बात नहीं की थी। ज़ैनब ने हैरानी से पूछा, ये कुत्ते कहाँ से लाए हो? खालिद ने मुस्कुराकर कहा, ये नौमान का तोहफा है, मेरे पुराने दोस्त का। बहुत कीमती और वफादार नस्ल के कुत्ते हैं। इनका नाम भी है, एक का नाम शेर है और दूसरे का साया। ये अब हमारे रक्षक बनकर रहेंगे। ज़ैनब ने जब उन कुत्तों को देखा तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन खालिद ने उसे तसल्ली दी कि ये दोनों पूरी तरह से ट्रेन किए हुए हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक कोई खतरा न हो। इस तरह ये दोनों कुत्ते घर का हिस्सा बन गए। शुरू में ज़ैनब ने उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखी, मगर कुछ ही दिनों में उसे एहसास हुआ कि ये कुत्ते सिर्फ पहरेदारी ही नहीं करते,
बल्कि जैसे हर वक्त उस पर नजर रखते हैं। कभी वो रसोई में होती तो दोनों चुपचाप दरवाजे के पास बैठे रहते, कभी आंगन में होती तो ये दोनों जैसे उसका साया बनकर उसके साथ चलते। खालिद तो रोज दुकान चला जाता, मगर जैनब और ये कुत्ते जैसे एक अलग दुनिया में जीने लगे। मौलवी अब्दुल रशीद को इन कुत्तों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वो मस्जिद और बच्चों की तालीम में ही लगे रहते और घर के मामलों में ज्यादा दखल नहीं देते थे। उनके हिसाब से ये खालिद का फैसला था, और अगर वो खुश है तो उन्हें कोई एतराज नहीं। समय अपनी रफ्तार में चल रहा था, लेकिन हर दिन जैसे कोई नया राज ले आता था। खालिद का व्यापार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अब उसका नाम शहर के बड़े कारोबारियों में गिना जाने लगा था। उसकी ईमानदारी, मेहनत और नरमी सबको पसंद आती थी, मगर इसके साथ ही अब उसे अक्सर दूसरे शहरों में जाना पड़ता था। कई बार कई हफ्तों तक वो घर से दूर रहता। मौलवी अब्दुल रशीद पहले की तरह मस्जिद और तालीम में व्यस्त थे। उनकी दुनिया अल्लाह की इबादत तक सीमित थी। घर में क्या हो रहा है इससे वो ज्यादा वाकिफ नहीं रहते। उनके लिए बस इतना काफी था कि बहू ने कभी उनकी सेवा में कोई कमी नहीं आने दी। समय पर खाना, कपड़े, दवा और आदर, यही चीज उन्हें संतोष देती थी। मगर जैनब की दुनिया अब बदल चुकी थी। जब उसका शौहर घर होता तो वो सब कुछ भूल जाती थी, लेकिन अब जब वो हफ्तों तक घर से गायब रहने लगा तो जैनब का अकेलापन बढ़ने लगा। वो एक अजीब सी खामोशी में डूबने लगी थी। मौलवी साहब से वो ऐसी बातें नहीं कर सकती थी, और घर में और कोई था भी नहीं, सिर्फ वो, और वो दो कुत्ते शेर और साया। शुरू में जैनब उनसे डरती थी, मगर वक्त के साथ दोनों इतने करीब हो गए कि अब वही कुत्ते उसके सबसे बड़े साथी बन गए थे। सुबह से शाम तक वो जैनब के साथ रहते। जब वो आंगन में झाड़ू लगाती तो वो दोनों उसके आसपास घूमते। जब वो बैठती तो एक दाएं और एक बाएं बैठ जाते। जब वो किसी कोने में कुरान पढ़ रही होती तो दोनों उसके कदमों में लेटे रहते। वो उनसे बातें करती जैसे वो समझ रहे हों, और शायद वो सच में समझ भी रहे थे। शेर का स्वभाव थोड़ा सख्त था। वो किसी अनजान को अपने पास नहीं आने देता था। साया की तबीयत शांत थी, चुपचाप और नरम मिजाज वाला। जैनब को इन दोनों की मौजूदगी में एक अजीब सा सुकून मिलता था, जैसे ये पालतू जानवर नहीं बल्कि खुदा की तरफ से उसकी तन्हाई दूर करने के लिए भेजे गए साथी हों। कुछ दिन ऐसे भी आए जब जैनब बहुत थक जाती, मन उदास हो जाता और आंखों से आंसू बहने लगते। ऐसे समय में वो शेर के सिर पर हाथ फिराती या साया को सीने से लगा लेती। दोनों कुत्ते भी जैसे उसका दर्द समझ जाते थे, चुपचाप उसके पास बैठ जाते थे। ऐसे लम्हों में जैनब को लगता कि शायद उसके शौहर ने ये कुत्ते सिर्फ तोहफे के तौर पर नहीं बल्कि उसकी तन्हाई का सहारा बनने के लिए दिए हैं। लेकिन दुनिया की नजर कुछ और ही देखती है। पड़ोस वालों ने ध्यान देना शुरू किया कि अब खालिद कमाता है और जैनब ज्यादातर आंगन में कुत्तों के साथ दिखाई देती है। वही लोग जो पहले उसकी तारीफ किया करते थे, उसकी सुंदरता, सलीका और तमीज की, अब धीरे धीरे उस पर उंगली उठाने लगे। औरतें पीठ पीछे बातें करती, मर्द धीरे धीरे कानों में कुछ कहते और कुछ लड़के तो दीवार के पीछे से झांक कर हंसते। मौलवी अब्दुल रशीद तक ये बातें या तो पहुंचती नहीं थीं या वो खुद को समझा लेते थे। उनके लिए जैनब एक इज्जतदार बहू थी। उन्होंने कभी उस पर शक नहीं किया, न कभी कोई सवाल किया। खालिद का कारोबार तो फल फूल रहा था, लेकिन सफर की थकान अब उसके शरीर पर दिखने लगी थी। हर बार जब वो लौटता तो पहले से ज्यादा थका हुआ और कमजोर लगता। जैनब ने कई बार उसे आराम करने को कहा, लेकिन खालिद हर बार यही कहता, अगर कि काम छोड़ दिया तो जिंदगी हाथ से निकल जाएगी। लेकिन एक दिन जब वो शहर से लौटा तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। चेहरा पीला, आंखें लाल और शरीर में ऐसा कंपकंपी थी जैसे सर्दी हड्डियों तक उतर आई हो। जैनब डर गई। उसने फौरन इलाके के सबसे भरोसेमंद हकीम को बुलवाया, वही जिनकी दवाओं से कई लोग ठीक हो चुके थे। हकीम ने नब्ज देखी, जबान देखी, आंखों का रंग देखा और कुछ जड़ी बूटियां मिलाकर दवा बनाई। दवा बहुत कड़वी थी, लेकिन हकीम ने भरोसा दिलाया, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह खालिद की तबीयत और बिगड़ गई। उसे उल्टी आने लगी, पेट में तेज दर्द हुआ और हाथ कांपने लगे। जैनब ने फिर से हकीम को बुलाया। हकीम ने दवा में थोड़े बदलाव किए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तीसरे दिन हालत और ज्यादा खराब हो गई। तब हकीम ने खुद दवा की शीशी खोलकर उसकी खुशबू सूंघी ताकि कोई गलती पता चल सके। जैसे ही उसने दवा की खुशबू ली, उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। वो फौरन सारी दवा लेकर एक कोने में बैठ गया और हर चीज को एक एक करके सूंघने और चखने लगा। और तभी उसे सच्चाई का एहसास हुआ, उसने गलती से एक ऐसी जड़ी बूटी मिला दी थी जिसमें थोड़ा सा जहर था, जो कमजोर शरीर को धीरे धीरे अंदर से तोड़ देता है। ये जानकर हकीम का दिल बैठ गया। उसने मौलवी अब्दुल रशीद को बुलवाया और कांपती जुबान से सब कुछ बता दिया। वो कह रहा था, मौलवी साहब,
मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, ये मेरे हाथों से गलती हो गई। मैं मरने से पहले तौबा कर लूंगा, लेकिन ये गुनाह मेरी रूह को तड़पाता रहेगा। मौलवी अब्दुल रशीद कुछ देर चुप रहे। उन्होंने चुपचाप आसमान की तरफ देखा, जैसे अंदर कोई गहरी लड़ाई चल रही हो। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर उनकी आवाज में सब्र था। जो हुआ वो अल्लाह के हुक्म से हुआ। अगर मेरे बेटे की सांसें बाकी होती तो जहर भी दवा बन जाता। तुम गुनहगार नहीं हो हकीम साहब, बस इंसान हो। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। खालिद का शरीर अब और नहीं सह पाया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी। कुछ ही दिनों की तकलीफ के बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। जैनब की जिंदगी जैसे उजड़ गई। उसकी आंखों के सामने वो इंसान चला गया जिसके साथ उसने अपने सारे सपने देखे थे, जिसने उसे इज्जत दी, मोहब्बत दी और तन्हाई में 2 वफादार साथी भी दिए। अब वो अकेली रह गई, सिर्फ यादें, 2 कुत्ते और एक गहरी खामोशी उसके साथ बची थी। मौलवी अब्दुल रशीद ने सब्र नहीं छोड़ा। उन्होंने किसी के सामने कोई शिकायत नहीं की, बस हर नमाज के बाद यही दुआ करते, या अल्लाह, जो तूने ले लिया वो भी तेरा था और जो बचा है वो भी तेरा है, मुझे सब्र अता फरमा। खालिद की मौत के बाद जैनब का दिल जैसे इस दुनिया से उचट गया। अब वो ज्यादातर अपने कमरे में बंद रहती, चुपचाप और अकेली। बस वही 2 कुत्ते उसके साथ रहते, जिनकी आंखों में एक अलग ही वफादारी दिखाई देती थी। ये दोनों कुत्ते उसके दुख को ऐसे समझते जैसे इंसान हो। जब जैनब रोती तो वो उसके कदमों में आकर बैठ जाते और कभी कभी उसके आंचल को मुंह से खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश करते ताकि वो थोड़ी देर धूप में बैठ जाए। मौलवी अब्दुल रशीद हमेशा की तरह मस्जिद के कामों में लगे रहते। वो सब्र का मजहर थे, लेकिन उनकी आंखों की नमी उनकी अंदरूनी हालत को जाहिर कर देती थी। वो कभी कभी जैनब के कमरे के बाहर बैठकर कुरान पढ़ते ताकि शायद उसे दिल का कुछ सुकून मिल जाए, लेकिन जैनब अंदर ही अंदर बिखरती जा रही थी। मोहल्ले के लोग जो पहले जैनब की खूबसूरती और उसकी खामोशी से जलते थे, अब उसकी तन्हाई को लेकर बातें बनाने लगे। कानों में फुसफुसाहटें होने लगीं, जुबानें जहर उगलने लगीं। अकेली औरत है, जवान भी है और घर में 2 कुत्ते पाल रखे हैं। उसका शौहर मर चुका है, अब कौन आता है कौन जाता है कौन जाने। अजीब औरत है, कभी बाहर नहीं निकलती, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ औरतों ने तो अपने पतियों को जैनब के घर की तरफ देखने तक से मना कर दिया, और कुछ मर्द ऐसे भी थे जो छिपकर उसके दरवाजे के पास से गुजरते, बस ये देखने के लिए कि वो सच में अकेली है या नहीं। धीरे धीरे जैनब बदनाम होने लगी। ना कोई सबूत था, ना कोई हकीकत, लेकिन लोगों की बातें जैसे सच बनती जा रही थीं। क्योंकि जब समाज कोई फैसला कर लेता है तो वो सच और झूठ में फर्क नहीं करता। मौलवी अब्दुल रशीद ने शुरू में इन बातों को सिर्फ अफवाह समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन जब मस्जिद आने वाले नमाजियों ने खुद आकर उनसे कहना शुरू किया, मौलवी साहब, आपके घर में क्या चल रहा है? वो औरत अब भी 2 कुत्तों के साथ अकेली रहती है, पर्दा नहीं करती, मोहल्ले में बातें हो रही हैं, तो वो भी सोच में पड़ गए। एक दिन एक पुराने नमाजी ने मौलवी साहब से सीधा कह दिया, मौलवी साहब, आपकी बहू की वजह से मस्जिद की इज्जत पर बात आ रही है, कुछ कीजिए। मौलवी अब्दुल रशीद अंदर से टूट गए। उनके पास ना कोई सबूत था, ना कोई शिकायत। जैनब का किरदार उनके नजर में अब भी पाक था, लेकिन अब समाज उन्हें भी शक की नजर से देखने लगा था। अब वो ज्यादातर चुप रहते, सोचों में खोए हुए। मस्जिद से लौटते तो आकर आंगन में अकेले बैठ जाते। उनका दिल मस्जिद में लगता था, मगर अब घर जैसे बोझ बन गया था। न वो जैनब से कुछ पूछते, न जैनब कुछ कहती। दोनों के बीच खामोशी की एक दीवार खड़ी हो गई थी। जैनब दिन ब दिन अंदर से मरती जा रही थी और समाज का जुल्म उसकी तन्हाई को चीरता जा रहा था। जैनब के लिए हर दिन एक नई तकलीफ लेकर आता। उसके कानों में हर वक्त कोई ना कोई जहर भरी आवाज गूंजती रहती। यही है वो जिसने विधवा होने का फायदा उठाया, कुत्ते पाल रखे हैं, असल में उनके पीछे कोई और राज छुपा है। और ये सब उस औरत के खिलाफ कहा जा रहा था जिसने अपने शौहर के जाने के बाद कभी किसी गैर मर्द की तरफ नजर तक नहीं उठाई थी। उसके पास अब सिर्फ 2 चीजें बची थीं, वो 2 वफादार कुत्ते और अपने शौहर की यादें। जब बातों के जख्म सहने से बाहर हो गए, जब समाज की उंगलियां उसकी रूह को चीरने लगीं, तो जैनब के अंदर कुछ टूट गया। वो चुप रहती, रोती और रातों को कई कई घंटे अपने शौहर की कब्र के पास जाकर बैठी रहती। एक दिन जब सूरज निकला तो जैनब का दरवाजा बंद था। पूरा दिन गुजर गया मगर दरवाजा नहीं खुला। कुत्ते अंदर भौंकते रहे मगर जैनब ना दरवाजा खोली न खिड़की। पड़ोस की एक औरत ने मौलवी अब्दुल रशीद को आकर बताया, मौलवी साहब, बहू का दरवाजा कल से बंद है, कोई आवाज नहीं आई है। मौलवी अब्दुल रशीद, जिनका दिल अब भी नरमी से भरा हुआ था, धीरे धीरे कमरे तक पहुंचे। दरवाजा खटखटाया मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर में दरवाजा तोड़ा गया और अंदर जैनब
शांत सुकून में अपने पलंग पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं, होंठों पर हल्की सी मुस्कान, जैसे अब हर तकलीफ से आजाद हो चुकी हो। उसके पास दोनों कुत्ते लेटे थे, चुपचाप, उदास और वफादार। एक चिट्ठी उसके सीने पर रखी थी, जिसमें बस 2 लाइनें लिखी थीं। इल्जाम सह गई, जबानों का जहर पी गई, मगर हकीकत खुदा जानता है। पूरे मोहल्ले में ये खबर आग की तरह फैल गई, मगर खबर के साथ साथ एक और बहस शुरू हो गई। ये औरत बदचलन थी, इसे हमारे कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। नहीं, इसे जंगल में कहीं गाड़ दो, ऐसी औरतें इज्जत की कब्र नहीं पाती। मोहल्ले का नाम बदनाम हो गया है, अगर यहीं दफन हुई तो और शर्मिंदगी होगी। सब एक सुर में बोलने लगे। वही लोग जो कभी उसकी खूबसूरती के कायल थे, अब उसकी बेबसी पर थूक रहे थे। मौलवी अब्दुल रशीद, जो अब एक मजबूर बाप की तरह नजर आ रहे थे, चुपचाप खड़े रहे। ना कोई एतराज किया, ना आंसू बहाए, बस अपने दिल में कुछ अल्लाह से कहते रहे। आखिरकार जब जैनब की जनाजा मोहल्ले से बाहर ले जाई जा रही थी, तो जैसे ही जनाजा दरवाजे से बाहर निकला, दोनों कुत्ते झपट कर सामने आ गए। उन्होंने जनाजे के आगे खड़े होकर लोगों को रोका, जोर जोर से भौंकने लगे, गुर्राने लगे और किसी को जनाजा उठाने नहीं दिया। वो ही लोग जो जबान से जहर उगलते थे, अब इन कुत्तों की वफादारी के सामने चुप हो गए। कुछ लोग डर की वजह से हाथ खींचने लगे और कुछ शर्म की वजह से पीछे हट गए। फिर एक कुत्ता जैनब की लाश के पास वहीं बैठा रहा। दूसरा कुत्ता इमाम मस्जिद अब्दुल रशीद के कपड़े को अपने दांतों में पकड़कर धीरे धीरे खींचने लगा। मौलवी साहब हैरान थे, लेकिन चुपचाप उसके साथ चल पड़े। कुत्ता मौलवी साहब को गांव के पुराने घर के आंगन की तरफ ले आया। वहां एक कोने में पहुंचकर वो बार बार जमीन खोदने का इशारा करने लगा। कुछ लोग जो पीछे पीछे आ रहे थे, इस दृश्य को हैरान होकर देख रहे थे। मौलवी साहब ने लोगों से कहा, यहाँ खोद डालो, देखते हैं क्या है। जब जमीन खोदी गई तो अंदर से एक पुराना लोहे का संदूक बाहर आया। संदूक खोला गया तो उसमें कपड़ों में लिपटी एक गठरी थी, जो हाथ से लिखे हुए पत्रों से भरी हुई थी। हर पत्र पर एक तारीख लिखी थी, वो तारीख जिस दिन जैनब विधवा हुई थी, और फिर हर दिन का हाल। इन पत्रों में वो सब लिखा था जो जैनब ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों तक महसूस किया, सहा और सहन किया था। आज लोगों ने मेरे दरवाजे पर पत्थर मारे, आज मैंने बिना खाए सोने का फैसला किया, आज मेरे कुत्तों ने मेरे आंसू चाटे, आज मेरे ससुर ने मुझसे पूछा कि मैं ठीक हूं या नहीं, और मैंने झूठ बोला। आज मैंने उन सभी को माफ किया जिन्होंने मुझे बदनाम किया। हर शब्द एक तेज छुरी की तरह लोगों के दिलों में उतरता जा रहा था। वो औरत जिस पर गांव ने इल्जाम लगाया था, वो तो दिन रात इन पत्रों में धैर्य का जाप करती रही। वो तो एक विधवा, मजलूम, चुप और वफादार औरत थी, जिसने अपने पति की जुदाई के बाद अकेले ही जंग लड़ी थी। इमाम मस्जिद की आंखें नम हो गईं और लोगों की गर्दनें शर्म से झुक गईं। वही जबानें जो जैनब पर लानत भेजती थीं, अब अपने शब्दों से शर्मिंदा थीं। एक बुजुर्ग शख्स ने धीमी आवाज में कहा, हमसे गलती हुई, हमने एक नेक औरत को रुसवा किया। सबने आपस में मशवरा किया और यह फैसला हुआ कि जैनब को मोहल्ले के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, इज्जत से, इज्जत के साथ। गांव के लोग वापस लौटे, मरीज को इज्जत से फिर से जनाजा देकर मोहल्ले के अंदर लाए। अब न कोई शोर था, न इल्जाम, सिर्फ चुप, शर्म और आंखों में नमी थी। जब कब्र खोदी गई और जैनब को दफनाया जाने लगा, तो वही 2 कुत्ते कब्र के पास लेट गए। एक ने सिर कब्र के सिरहाने रखा, दूसरा पांव के पास। दफनाने के बाद भी वे वहां से नहीं हिले। मौलवी अब्दुल रशीद ने कब्र पर एक मजार बनवाया। उस पर संगमरमर की तख्ती लगवाई गई, जिस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, साबिरा बीबी। नीचे एक वाक्य खुदा था, जिसने सब्र किया, जो बदनाम हुई मगर गुनाह से पाक रही। लोग अब रोज इस मजार पर आकर फातिहा पढ़ते और बच्चों को सिखाया जाता, कभी किसी के सब्र की आजमाइश न करो, क्योंकि सच वही जानता है जो सब दिलों का हाल जानता है। कुत्ते अब भी वहां बैठे रहते थे, चुप, वफादार और निगहबान, जैसे वे जानते हों कि उनकी मालिक सच पर थी और उनके होते हुए उसकी इज्जत पर कोई सवाल नहीं उठ सकता।